आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फ़ोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफ़ॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 31वें भाग षड्यंत्र को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। एक पहर रात जा चुकी थी। अनहिल्यपट्टन के सब नगर द्वार बंद हो चुके थे। दिन भर कामकाज में व्यस्त नगर के पौरजन एवं राजपुरुष सब निद्रा देवी की आराधना में लगे थे। आकाश स्वच्छ था। उसमें उज्ज्वल तारे बहुत भले प्रतीत हो रहे थे। द्वितीया का क्षीण चंद्र नूतन वधू की दुर्लभ कांति प्रतिभासित कर रहा था। इसी समय सरस्वती नदी के निर्जन तट पर एक पुरुष तत्परता से टहल रहा था। नदी तट पर अनगिनत छोटे बड़े नए पुराने मंदिरों की पंक्ति बनी हुई थी। वो पुरुष उन मंदिरों की परछाई में अपने को छिपाता हुआ वहां टहल रहा था। इस पुरुष का कद ठिगना, शरीर कृश और चेहरा साधारण था। वस्त्र भी उसने साधारण ही पहने हुए थे, परंतु एक उम्दा तलवार अवश्य उसकी कमर में लटक रही थी। वो पुरुष अवश्य किसी व्यक्ति के आने की प्रतीक्षा में था। थोड़ी सी आहट होने पर ये चौकन्ना होकर चारों ओर देखने लगता था। थोड़ी देर बाद घोड़ों की टाप के शब्द सुनाई दिए और कुछ ही देर में दो मनुष्य मूर्ति घोड़ों पर सवार आती हुई उसने देखी। उस पुरुष के सामने ही कुछ फासले पर एक गहन वट वृक्ष था। उस वृक्ष के नीचे आकर उन्होंने अश्व रोके। दोनों घोड़ों से उतर पड़े। घोड़े वृक्ष से अपनी लंबी बागडोर से अटका दिए और दोनों पुरुष उन मंदिरों की ओट आगे बढ़े। पूर्वोक्त पुरुष ने एक दीवार की आड़ में अपने को छिपा लिया था। दोनों छाया मूर्तियां उसके निकट होकर चली गईं। दोनों ही काले आवरण से शरीर को छिपाए थे। इस पुरुष ने निशब्द उसका अनुगमन किया। दोनों ही छाया मूर्तियां मंदिरों और खंडहरों को पार करती हुई नदी के किनारे किनारे आगे बढ़ती चली गईं। वो पुरुष भी अत्यंत सावधानी से उनके पीछे पीछे चलता गया। मंदिरों की पंक्ति समाप्त हो गई। नदी के ऊबड़ खाबड़ कगार पर चलती हुई दोनों मूर्तियां बढ़ती ही गईं। अंत में वे एक जीर्ण शिवालय के सामने जाकर रुकीं। शिवालय उजाड़ था। वहां दिन में भी कोई पुरुष नहीं जाता था। इस समय रात्रि की नीरवता में वो स्थान बहुत भयानक प्रतीत हो रहा था। दोनों में से जो मूर्ति आगे थी, उसने तलवार म्यान से बाहर करके इधर उधर चारों ओर देखा। वो अपने साथी को संकेत करके मुख्य द्वार छोड़ मंदिर के पिछवाड़े की ओर चला। इस पुरुष ने भी तलवार म्यान से बाहर निकाल ली और अत्यंत सावधानी से पद शब्द बचाता हुआ पीछे पीछे चलने लगा। मंदिर बहुत बड़ा था तथा उसके पिछले भाग में बहुत से टूटे फूटे घर थे। उन सबको पार करते हुए तीनों व्यक्ति अंततः एक अपेक्षाकृत अच्छे घर के द्वार पर पहुंच गए। आगे वाले व्यक्ति ने फिर कुछ संकेत किया। थोड़ी देर में एक पुरुष दीपक लेकर भीतर से आया। उसके दूसरे हाथ में नंगी तलवार थी। आगंतुकों का संकेत समझ संतुष्ट हो उसने दोनों को भीतर कर लिया। पीछे वाले पुरुष ने देखा, वो नांदोल का प्रसिद्ध जैन यति जिनदत्त सूरी है। जैन यति को वहां देख उस पुरुष को आश्चर्य हुआ, परंतु भीतर जाकर उन दोनों आगंतुकों ने जब अपना आवरण उतारा तो उन्हें पहचान कर ये पुरुष आश्चर्य से विमूढ़ ही हो गया। आगे तलवार हाथ में लिए जो पुरुष था वो बालचंद्र खवास था और दूसरा उसका साथी स्वयं महारानी दुर्लभ देवी थी। द्वार बंद हो जाने से वो और कुछ न देख सका, परंतु ये जान लेने में तनिक भी संदेह नहीं रहा कि ये कोई भारी षड्यंत्र है जिसमें नांदोल का राज्य भी सम्मिलित है। उसने उस खंडहर के चारों ओर चक्कर लगाया और फिर वो एक स्थान पर भग्न दीवार पर चढ़ गया। कई छतों को पार करके वो उस छत के किनारों पर आ पहुंचा जहां ये लोग बैठे थे। कुल 6 व्यक्ति थे। दीपक जल रहा था। 3 का परिचय तो मिल गया। चौथा था गुजरात का महामंत्री वीकण शाह। 5वां कुमार दुर्लभ देव का संबंधी एक सरदार था और छठी थी परम माहेश्वर
परम परमेश्वर गुर्जराधिपति श्री चामुंडराय देव की सुंदरी मुंह लगी तांबुल वाहिनी चंपकबाला। गूढ़ पुरुष दीवार से चिपक कर छत पर लेट गया और एकाग्र होकर उनकी बातें सुनने लगा। एक धीमा स्वर सुनाई दिया। जैनयति जिनदत्त बोल रहा था। वो कह रहा था, महारानी बा, आप जानती हैं मैं आप ही के राजकुल का पुरुष हूं। मैंने जैन धर्म स्वीकार किया है। नांदोल के 700 कोट्याधिप सेठिया जैन धर्म में आस्था रखते हैं, जिनके परिजन 3 लाख हैं। मेरे जैन धर्म स्वीकार करने तथा राजकुल में जैन धर्म की प्रतिष्ठा होने से नांदोल के महाराज अनहिल्य राज की सत्ता बहुत बढ़ गई है। नांदोल के महाराज आपके भतीजे हैं। उनका तेज प्रताप बहुत है। वे एक प्रतापी राजसत्ता की स्थापना कर रहे हैं। मालवा उनसे शंकित रहता है। सपाद लक्ष्य के महाराज धर्म गजदेव उन्हें बहुत मानते हैं। पाटन, कच्छ, भरूच, सौराष्ट्र और खंभात के सब श्रावक सेठ, नगर सेठ हमारे पक्ष में हैं। आपकी कृपा हो तो पंचनद पर्यंत उत्तर में और अंगदेश पर्यंत पूर्व में एक अजय राज्य स्थापित होकर भारत में जैन धर्म का उदय हो जाए। धर्मतंत्र और राजतंत्र दोनों ही एक होकर चलें तो इससे उत्तम क्या है। यति को सहारा देते हुए सरदार ने कहा, महारानी माता, फिर एक बात भी तो है। पृथ्वी तो सब चौहानों की है। मुल्तान में अजयपाल और लोहकोट में भीमपाल है। मरुभूमि के राजा घोगा बापा है और सपाद लक्ष्य में धर्म गजदेव हैं। नांदोल में आपके अनहिल्य राजा हैं ही। अब रह गया अर्बुदराज परमार और चौलुक्यों का पाटन, सो अर्बुदराज के युवराज कृष्णदेव इस समय नांदोल में हैं। वे हमारे युवराज बाला प्रसाद के घनिष्ठ मित्र हैं। दोनों को घुड़सवारी का बेहद शौक है। दोनों एक प्राण 2 शरीर हैं। अर्बुदपति धुंधुकराज भी इस समय मेदपाट में मालवराज के सानिध्य में हैं। सो नांदोल के मार्ग में अर्बुदरेश्वर की कोई बाधा नहीं है। आप यदि ये वचन दें कि गद्दी पर बैठने के बाद महाराज दुर्लभदेव ये घोषणा करें कि वे नांदोल के युवराज बाला प्रसाद को गोद लेकर पाटन का उत्तराधिकारी नियुक्त करते हैं, तो फिर सब काम ठीक है। देखते ही देखते नांदोल राज महाराज दुर्लभदेव को पाटन की गद्दी पर बिठा देंगे। ये पाटन के महामंत्री बीकण शाह हमारे साथ हैं ही। सारा राजकोष तुरंत महाराज दुर्लभदेव के हाथ में आ जाएगा। ये कहकर चौहान सरदार ने भेद भरी दृष्टि से वीकण शाह की ओर देखा। वीकण शाह दुबला पतला चालाक और सावधान बनिया था। उसने इधर उधर देखते हुए कहा, राजकोष राजा का और मैं राजा का चाकर। पाटन की गद्दी पर जो राजा बनकर बैठेगा उसी की सेवा में वीकण शाह और समस्त राजकोष उपस्थित है। तो अब 2 प्रश्न रह गए, एक महाराज अधिराज का, दूसरा युवराज वल्लभदेव का। भीम सिंह बाणबल युवराज के साथ हैं। वे गजनी के सुल्तान का सामना करने के बहाने सिद्ध स्थल में बैठे सैन्य संग्रह कर रहे हैं। भीमदेव बड़ा योद्धा है और युवराज वल्लभदेव भी साधारण पुरुष नहीं है। जिनेश्वर दत्त ने खूब सावधानी से कहा, परंतु उनके पास धन कहाँ है भाई? वे सेना संग्रह करेंगे कहाँ से? शस्त्र खरीदेंगे कहाँ से? सेना को वेतन देंगे कहाँ से? वीकण शाह ने कुटिलता से मुस्कुराकर कहा, क्यों? जो ही दुर्लभदेव राजा होंगे वे तुरंत खुला विद्रोह करके लूटपाट प्रारंभ कर देंगे। फिर प्रजा उन्हें मानती है, वो उन्हें धन से मदद देगी। चौहान ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। प्रथम पाटन के लोग सब जैन श्रावक सेठ साहूकार हमारे साथ हैं। वे भीमदेव की कोई सहायता नहीं करेंगे। दूसरे, भीमदेव प्रजा पर लूटपाट करेंगे तो प्रजा उनके पक्ष में न रहेगी। फिर वो प्रजा में लूटपाट करेंगे ही नहीं। यति जिनदत्त ने कहा, परंतु ये न भूलिए कि उनके साथ विमलदेव शाह है। वो राज्य का तो कोषाध्यक्ष है, पर है वास्तव में वो वल्लभदेव का मंत्री। वो एक ऐसा छोकरा है कि न राजा की आन मानता है न राजमंत्री की। उसे हाथ में बिना किए छुटकारा नहीं। वीकण शाह ने मुस्कुराते हुए कहा, उसे मेरे सुपुर्द कीजिए। मैं उसे जानता हूं। वो मुस्तद्दा नहीं है, रणयोद्धा है। उसे अपने धनुष बाण का बड़ा अभिमान है और अच्छे अच्छे महालय बनवाने का शौक है। वो जैन धर्मानुयायी है। वो हमसे बाहर नहीं जा सकता। जैन यति ने कहा। चौहान सरदार ने कहा, तो सबसे पहला काम यह है कि वल्लभदेव और भीमदेव को ही बंदी किया जाए। परंतु ये काम युद्ध करके या बल से नहीं, छल से ही होना चाहिए। वीकण शाह ने कहा, छल से कैसे? आज इस समय दोनों पाटन में उपस्थित हैं। संग में सेना भी नहीं है। महाराज उन्हें बंदी करने की आज्ञा दे चुके हैं। मैं दंडपाल को आदेश देता हूं
कि उन्हें नगर द्वार पर बंदी कर लिया जाए। ये उत्तम है, परंतु इससे राजधानी में विद्रोह हो गया तो? राजमाता ने कहा। कैसे होगा? कानो कान ये बात कोई जान भी न पाएगा। दोनों ही छद्म वेश में आए हैं, कौन जानता है कि कौन बंदी हुआ? राजद्वार के 100 झमेले होते हैं। तो वीकड़ तुम ये भार लेते हो? क्यों नहीं, परंतु महामंत्री की मुद्रा तो मुझे ही मिलेगी ना, इसमें क्या संदेह है। अब महाराज, उनसे महारानी बा आप ही निपटिए, ये अंतःपुर का मामला है। क्या उन्हें बंदी कर लिया जाए? रानी ने धीरे से कहा। ये तो अस्वाभाविक है महारानी माता। महाराज को अंतःपुर में बंदी करने का कुछ अर्थ ही नहीं। प्रजा में तुरंत विद्रोह उठ खड़ा होगा। महाराज के बंदी करने का कोई कारण हम बता ही न सकेंगे। तब दुर्लभ प्रकट में सेना लेकर महाराज को बंदी कर ले, ये भी खतरनाक योजना है। सेनापति बालूका राय हमारे हाथ में नहीं है, वो खून की नदी बहा देगा, हमारी सारी योजना छिन्न भिन्न हो जाएगी, वीकण शाह ने कहा। तब रानी ने कहा, ये काम तो बालचंद ही पार कर सकता है, दूसरे की सामर्थ्य नहीं। वीकण शाह ने मुस्कुराकर कुटिल हाथ से हंसते हुए कहा। बालचंद खवास ने हाथ मलते हुए कहा, महारानी कहें तो मैं इनका आज्ञाकारी सेवक हूं। महारानी दुर्लभ देवी कांप गईं। उन्होंने बात का मर्म समझकर कहा, क्या कोई दूसरा उपाय नहीं है? नहीं महारानी, ये राजतंत्र है, इसमें जीवन का कुछ भी मूल्य नहीं। वीकण शाह ने होठ टेढ़े कर कहा, आप ये अवसर चूकी तो चूकी। महाराज तो भोर के दीपक हैं, आज गए तो कल गए तो, और फिर वल्लभदेव और भीमदेव हैं। आपको और महाराज दुर्लभदेव को तो फिर दास्ता ही भोगनी है। ये तो कभी नहीं हो सकेगा वीकण। तो महारानी बात साहस कीजिए, जो काम आपका है उसे भुगताइए। तो मैं अपना काम करूंगी। बालचंद तू क्या कहता है? उन्होंने भेद भरी नजर से खवास की ओर देखा। महारानी बा मेरे पास सब कुछ है, ये देखिए। उसने वस्त्र से एक छोटी सी पोटली निकालकर दिखा दी। मुझे केवल मेरा पारिश्रमिक मिलना चाहिए और चंपकबाला का सहयोग। खवास ने लुब्ध दृष्टि से चंपकबाला की ओर देखा। रानी ने उसी समय अपना कंगन उतार कर उस पर फेंक दिया। कहा, 50,000 दम्म का है, परंतु काम प्रभात ही में होना चाहिए, विलंब का काम नहीं। रानी ने कहा, विलंब क्यों? खवास ने त्रिषित नेत्रों से कंगन को देखा और हर्षित हो वस्त्रों में छिपा लिया। फिर चंपकबाला की ओर अभिप्रायपूर्ण दृष्टि से देखा। रानी ने कंठ से मोतियों की माला निकालकर चंपकबाला को देकर कहा, तू डरती तो नहीं? चंपकबाला ने कहा, सब हो जाएगा रानी बा। जयनियति ने पूछा, बालचंद तेरा काम कब तक पूरा हो जाएगा? दोपहर तक, भोजन काल में। और चौहान महाराज दुर्लभदेव कब तक पाटन पहुंच जाएंगे? यदि इसी समय मैं चल दूं तो कल तीसरे पहर तक। ठीक है, राज्य मंत्री भीमदेव और वल्लभ, उन्हें मैं सूर्योदय से प्रथम ही बंदी कर लूंगा। यति ने कुछ सोचकर कहा, अच्छी बात है। और राजकोष? इसके लिए विमल शाह को वश में करना होगा। मैं भोर ही विमल शाह के पास जाऊंगा। जयनियति ने कहा, सब ठीक हो गया। अब महारानी बा, ये लेख है, इसमें लिखा है, महाराज दुर्लभ निसंतान है। वे अपने भतीजे नांदोल के अनहिल राज्य के राजकुमार बाला प्रसाद को गोद लेते हैं और उन्हें पाटन का उत्तराधिकारी नियुक्त करते हैं। लीजिए, इस पर सही कीजिए और अपनी मुद्रा मुझे दीजिए कि मैं अभी नांदोल को प्रस्थान करूं। रानी ने कांपते हाथों से सही कर दी और राजमुद्रा भी उसे दे दी। इसके बाद सभा भंग हुई और सावधानी से सब कोई बाहर आए। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 31वें भाग षड्यंत्र को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।